आने को सबसे पहले आपका हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि प्रेस एक ऐसा एक स्तंभ है जिसके बिना हमारा जो हम अपनी मांगों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, उन मांगों को जब प्रेस हमारे साथ बढ़िया तरीके से उन मांगों को लोगों के बीच में लेके जाती है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे मुद्दे को एक नई जान मिल जाती है। साथियों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारी जो ये हड़ताल चल रही है जो निजीकरण के ऊपर विशेषता, क्योंकि इस बार के बजट में जो इस देश की वित्त मंत्री है उन्होंने ये ऐलान किया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों को इस बार हम प्राइवेट कर देंगे इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो अभी शुरू होगा। तो उसके चलते हमें ऐसा लगता है कि ये बैंक की एक स्वायत्तता पे एक अटैक है। जो बैंकों का एक हमारा एक कामकाज करने का तरीका है उसमें एक अटैक है, और जो निजी क्षेत्र में जो डालने की बात कर रहे हैं वो बैंकों का जो एग्जिस्टेंस है वही खतरे में है और बैंक का जो कर्मचारी है वो खतरे में है, और इसके साथ साथ जो हमारा जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिस जनता के लिए हम काम करते हैं उनका भी जो पैसा बैंकों में रखा हुआ है वो भी खतरे में है। तो इन मांगों को लेके हमने जो हमारी हड़ताल है 2 दिन की है वो हमने की है, और इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और मेरे साथी प्रयाग जी भी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद आप जो भी सवाल होंगे उसके बारे में बात करेंगे। पदाधिकारी के नाम पंजाब नेशनल बैंक से बिलोंग करता हूँ। यहाँ यूएफयू की यूनिट है ना, उसके संयोजक है ये राजेश की मैं आशीष माला यूको बैंक से अपने UCBOHP IBOC अंडर जो एफिलेशन है उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ। मैं दीप्तांशु शर्मा IBOC का मेंबर हूँ। मैं सिमरनजीत सिंह पंजाब नेशनल बैंक एग्जीक्यूटिव मेंबर। मैं आशीष वालिया यूपी को प्रेजेंट करूँ Good morning to all. Myself Dilawar Singh Chauhan. I am a DGS in यूको बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन बांग्लादेश। मेरा नाम रितिश वालिया है, मैं यूको बैंक से हूँ और मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ IBOC से। मेरा नाम देवेंद्र पत्सी है, मैं यूको बैंक से हूँ और मैं IBOC का मेंबर हूँ। Myself अनिल शर्मा, मैं यूको बैंक ऑफिसर एसोसिएशन में ATS हूँ। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, मैं आपका सभी का यहाँ वेलकम करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारी जो 2 दिन की ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है ये निजीकरण के विरोध में है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने इस निजीकरण के विरोध के इसमें स्वरूप में हमने ये 2 दिन की हड़ताल की हुई है। इसमें जो है हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर अटैक हो रहे हैं, हम उनको ध्यान में रखते हुए, जिससे लोगों का जो पैसा है वो भी सुरक्षित नहीं है। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद जो लोगों का जो पैसा है वो सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित खातों में नहीं है, कॉरपोरेट खातों में चला जाएगा। हमारा इसलिए जो है अपना रोजी रोटी का सवाल है और पब्लिक का जो हार्ड अर्न मनी है उसके लिए जो है हम सारे लामबंद हुए। सारे UFU जो हमारी इंटरनेशनल जो संस्था है, राष्ट्रव्यापी संस्था है, उसके बैनर तले हम जो है इकट्ठा होके ये अपनी बात रख रहे हैं। जो 1948 से लेके और बिफोर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स 1969 तब तक जो है 746 बैंक जो प्राइवेट बैंक है वो ख़त्म हो गए, मर्ज हो गए, या किसी ना किसी तरीके से उन्होंने जो है लोगों के हार्ड अर्न मनी को वाइप ऑफ कर दिया। तो उसके बाद जो है तत्कालीन गवर्नमेंट ने बैंकों को नेशनलाइज करने का जो है निर्णय लिया। उस निर्णय के बाद बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ और जो पब्लिक का पैसा था उसको राष्ट्र के कामों में लगाया गया, और जिसका जो हमने
या राष्ट्र ने पूरा इसका जो फलीभूत हुआ, और जितने भी हमारे PSUs है, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो हैं, वो खड़े हुए, देश की डेवलपमेंट हुई, देश के जो गांव, गरीब, दलित, मजदूर, उन सब तक जो बैंकिंग सुविधाएं पहुंची। आज अगर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो जो गांव में दी जाने वाली सेवाएं हैं वो बहुत बुरी तरह एडवर्सली इफेक्ट होंगी। तो हमारा यही ये रहेगा कि आप भाइयों की मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात सरकार की ओर पहुंचाना चाहते हैं, और सरकार को जो है लॉजिकली अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि वो हम ये बता रहे हैं कि अगर बैंकों का निजीकरण होता है तो उसके क्या नुकसान है। कॉरपोरेट के हाथ में अगर पैसा चला जाता है तो वही कॉरपोरेट जो जिनकी वजह से बैंक आज घाटे में है, NPA लेवल हमारा इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वही कॉरपोरेट अपना बैंकों का ही वो जो पैसा उन्होंने NPA की शक्ल में अवेल किया हुआ है, उसी पैसे से बैंकों में पहले A फर्म के नाम से था, B फर्म के नाम क्रिएट करके, और वही लोग बैंकों का जो निजीकरण हो रहा है उसको खरीदेंगे, उसमें कैपिटलाइज अपनी इन्वेस्ट करेंगे और उसके कर्ता धर्ता सरमायादार बन जाएंगे। और हमारा जो इसमें विरोध बहुत इसमें रहेगा। UAPU हमारी जो यूनिट है, हमारी जो राष्ट्रव्यापी कॉल जो भी इसके बारे में हमारी आती है, तो हम यहाँ लोकल जितने भी यहाँ ऑफिस बियरर बैठे हैं, हम पूरा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमें अभी नहीं लगता है कि सरकार इतनी जल्दी हमारी बातें मानेगी, लेकिन क्योंकि 2 दिन का जो हमारा यहाँ हड़ताल का कार्यक्रम रहा, आप भाइयों के माध्यम से बहुत सक्सेसफुल रहा, और प्रेस मीडिया में इसका बहुत अच्छा कवरेज रहा, और हम इसमें जो है आप सबका शुक्रगुजार करते हैं। और आगे भी ये हमें नहीं लगता कि अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी, और सरकार इतनी जल्दी अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी, और तो हमारे को आगे भी आपका सहयोग चाहिए। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपके जो भी प्रश्न हो उनका उत्तर। सर जी 4 दिन हो गए, आम पब्लिक परेशान है, सरकारी बैंक के चक्कर, ATM आपके खाली है, कैसे चल रहा है? सर पब्लिक की बात हम भी समझ रहे हैं कि पब्लिक 4 दिन की ATM ड्राई है, हमारे को भी इस चीज़ का है। हम पब्लिक अपने लिए कम और पब्लिक के लिए ज़्यादा लड़ रहे हैं, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा कॉरपोरेट के हाथ में अगर चला जाता है तो वो पैसा जो जिसके लिए वो आज 4 दिन वेट कर रहे हैं, उसके लिए उनको काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा अगर वो पब्लिक का पैसा कॉरपोरेट के हाथ में चला जाता है। हमारी लड़ाई बेसिकली इसी चीज़ को लेकर है कि सरकार हमारी बात को भी सुने, पब्लिक की बात का भी उसका ध्यान रखें, और जो 1,25,000 करोड़ जो पब्लिक का पैसा बैंकों के पास जमा है, वो कहीं ऐसे हाथों में ना चला जाए जहाँ से उसकी रिवर्सल या जहाँ से वो वापस आना मुश्किल हो। तो इसलिए हमारे को पब्लिक का भी सहयोग है, और हम ये करते हैं, हम क्षमा प्रार्थी इस बात के लिए कि 4 दिन से बैंकों में कामकाज नहीं हो रहा है। हम खुद इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेने वाले लोग हैं, हम लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं सारे, और सब इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारी वजह से पब्लिक को परेशानी ना हो, लेकिन ये परेशानी जो है हमारे से ज़्यादा पब्लिक की परेशानी ज़्यादा है। तो इसलिए हम पब्लिक से भी इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन ये साथ साथ हम अपने ये बात रखना चाहते हैं कि आपका पैसा है और आपका पैसा कॉरपोरेट के हाथ में ना चला जाए। हम इस चीज़ की लड़ाई लड़ते हैं। सरकार को कोई अल्टीमेटम दिया है आपने कि ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा? बीच से तो जनता ही परेशान होती है ना, कोई अल्टीमेटम दिया है सरकार को? सर हमारी बात पहुंचाने के लिए जो हमारा यूनाइटेड फोरम है, जो नेशनल लेवल पे जो है, उन्होंने 1 महीना पहला नोटिस सरकार को इस बारे में दे दिया था, और इस बात का उन्होंने विशेष ध्यान रखा था कि जो हमारा स्ट्राइक करने का पीरियड है वो 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ता है। नोटिस में हमारी क्या डिमांड्स हैं वो उनको बतानी पड़ती है। हमारा बेसिकली जो ये विरोध शुरू हुआ है, ये जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना पार्लियामेंट में जब स्पीच दी कि हम 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करेंगे और एक जनरल इंश्योरेंस, एक नेशनल इंश्योरेंस का भी प्राइवेटाइजेशन की सोच रहे हैं। तो एक तो 2 तरीके प्राइवेटाइजेशन, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें जो है गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग को पब्लिक में करती है, मतलब शेयर फ्लोट करती है, और जिससे पैसा इकट्ठा होता है पब्लिक के पास। उसमें क्या है, मेजर शेयर होल्डिंग जो है गवर्नमेंट के पास रहती है, और जो कंट्रोल जो है बैंकों के ऊपर या किसी भी इसके ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है। तो हालांकि
उसमें भी ये था कि 51% से नीचे अगर शेयर होल्डिंग जाती है तो ये माना जाता है कि ये बैंक जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि 51% शेयर होल्डिंग पब्लिक में चली गई और गवर्नमेंट के पास माइनॉरिटी का 49% रह गया। बट वो 49% जो है गवर्नमेंट के हाथ में एक मुश्त खड़ा है, जबकि जो 51% है वो पब्लिक में बटा हुआ है, जो इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन अब जो गवर्नमेंट ये करना चाह रही है कि जो उसकी शेयर होल्डिंग जिन भी बैंकों में है, कई बैंक में तो 34% है, किसी में 35% है, कई में 40% है, तो वो जो 40% का शेयर होल्डिंग वो किसी कॉरपोरेट के हाथ में देना चाहती है जो अपना शेयर है, तो गवर्नमेंट का उस बैंक के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। आरबीआई की डायरेक्टिव्स है, आरबीआई की डायरेक्टिव जो हमारे एग्जिस्टिंग बैंक है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है आज की डेट में, बट वो कितने इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी बात को, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो कितना अपने इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं वो आप सभी को पता है। जो अभी रिसेंटली हमारा गवर्नमेंट की जितनी भी सोशल बेनिफिट वाली स्कीम्स हैं वो सारी स्कीम जो है गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक के थ्रू अपनी इम्प्लीमेंट करवाती है। जन धन योजना हो, प्रधानमंत्री इसकी अटल पेंशन योजना हो, ये जितनी भी पेंशन की स्कीमें हैं, जो भी स्कीम गवर्नमेंट लाती है, तो इसका जो 90%, 95, 96, 98% तक का इम्प्लीमेंटेशन जो है गवर्नमेंट बैंक सरकारी बैंकों के माध्यम से होता है। प्राइवेट बैंक का जो इसमें तो वो है वो 2% के आसपास है। तो आज अगर ये स्थिति है, कल को अगर मेजर बैंक, बड़े बड़े बैंक जो गवर्नमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर वो कॉर्पोरेट के हाथों में चले जाते हैं, प्राइवेटाइज हो जाते हैं, तो इन चीज़ों का क्या होगा। तो हमारा इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान है और पब्लिक से भी हमारा ये है कि भाई आपकी जो जिस सुविधा के साथ, जिस अधिकार के साथ आज आप सरकारी बैंकों में जाते हैं, वो उस अधिकार और उस सुविधा के साथ आप प्राइवेटाइज बैंक में नहीं जा सकते। तो इसी से लगता है कि हमारा जो संघर्ष है, पब्लिक भी हमारे साथ जुड़ेगी आप लोगों के माध्यम से, और हम अपनी प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात पब्लिक तक पहुंचाएंगे। और हमारा ये संदेश रहेगा पब्लिक से भी कि क्योंकि आपका जो पैसा है, बेसिक चीज़ जो पैसे की है, बस पैसा बैंकों में जमा है, पब्लिक का पैसा हमारा नहीं है, हम उसके ट्रस्टीज हैं, ट्रस्टीज चौकीदार हैं, हम उन चीज़ के चौकीदार हैं। तो हम ही चाहते हैं कि भाई ये पैसा जो है किसी गलत हाथ में चले। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं उसको रोकेंगे आप? जो तो भी योजनाएं रोकेंगे हमारी, क्योंकि हमारी स्टेट यूनिट है, हम तो ये छोटे से सेंटर में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी जो यूएबीयू की जो नेशनल यूनिट है, जो भी वो आदेश देगी उस चीज़ का पालन किया जाएगा। और हमें अभी जहाँ से सूचनाएँ मिल रही है, जो हमारे नेशनल लेवल पे जो हमारी 2 दिन की स्ट्राइक हुई है, इसका इम्पैक्ट जो बहुत एडवर्सली गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा है, और गवर्नमेंट ने इसका इमीडिएट जो है अपनी मीटिंग या जो भी उनके कंसर्न मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बातचीत करी है, जिसमें हमारे यूएबीयू के जो टॉप लीडरशिप है उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन थी कि भाई ये काम हो रहा है, ये बात हो रही है। तो हमें लगता है कि सरकार इस पर विचार करेगी, और अगर नहीं विचार करेगी तो फिर हम जो भी आगे का आदेश होगा यूनाइटेड फोरम का, तो हम उसको यहाँ स्टेट में पूरी तरह और पूरी तन मन धन से उसको इम्प्लीमेंट करें। आप बातचीत की बात करें, बातचीत तो किसानों से भी बहुत हुई, उनकी भी एक ही लड़ाई थी कि सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। हमेशा लड़ाइयाँ आदमी तब क्यों लड़ता है जब उनके ऊपर अपने ऊपर बीतती है, जबकि ये निजीकरण कोई पहला मामला नहीं है कि बैंकों का हो रहा है, बहुत सी चीज़ों का हो चुका है। निजीकरण के बारे में जहाँ तक है, ये 1990 में प्रोसेस शुरू हो गया था, जब तत्कालीन गवर्नमेंट ने एक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये 3 मुद्दों को लेके अपनी वो लड़ाई लड़ी थी। मतलब सरकार की तरफ से ये प्रपोजल शुरू हो गया था, लेकिन जो हमारी एसोसिएशंस हैं, जो हमारी बैंक के जो हमारे यूनियंस हैं, उनने सब चीज़ों को इनको लड़ के 30 साल डेफर किया। आज की डेट में जो इसके इम्प्लीमेंट हैं, जो इम्प्लीमेंट प्राइवेटाइजेशन का जो इफेक्ट है, वो आपको कैसे नज़र आएगा? हमारे डे टू डे लाइफ में इफेक्ट आएगा। आप हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लो, प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल, उनका क्या हाल है? सरकारी हॉस्पिटल में आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उनकी इतनी लचर व्यवस्था कर दी जाती है कि आदमी जो है वहाँ इच्छा होने के बावजूद भी वहाँ नहीं जा पाता, तो वो प्राइवेट की तरफ बढ़ेगा। उसी तरह स्कूलों का है। अब स्कूल में, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन जब वो वही बच्चा सरकार जो इंग्लिश मीडियम में और +2 करने के बाद आता है, फिर वो देखता है कि मेरे को
एडमिशन जो आईआईटी जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं या गवर्नमेंट के आईआईटीज़ हैं, गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, उसमें मेरे को एडमिशन मिल जाए। तो ये जो सेटअप है, सेटअप को बिगाड़ देते हैं। अभी जो जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों की बात में भी सरकार ये बोल रही है कि मंडियाँ रहेंगी, तो हम भी बोल रहे हैं कि मंडियाँ आपने रखी हुई है, लेकिन मंडियों की जो व्यवस्था है उसको इतना वीक कर दिया जाएगा कि जो किसान मजबूरन अपना जो प्रोडक्ट है उसको प्राइवेट में बेच हम देंगे। वही बात करते हैं, किसानों की तो सुनी नहीं जा रही है, तो आपको लगता है कि आपकी सुनी जाएगी, वो तो इतने महीने से बैठे हुए हैं। किसानों का जहाँ तक सवाल है या उनका किस लेवल पे चला हुआ है वो हम सभी को पता है क्या उनके हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर हैंडल करते हैं और फाइनेंशियल सेक्टर जो है रीढ़ की हड्डी है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो अगर रीढ़ की हड्डी अगर आप 2-4 दिन 5 दिन तक बंद रखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और गवर्नमेंट को ये बात सुननी पड़ेगी। कितने का लॉस हो रहा है? या मतलब जो तो ऑल ओवर इंडिया, अगर स्टेट की बात करते हैं हम, तो स्टेट में 50 करोड़ से लेकर 70 करोड़ तक के बीच में जो है चेकों की क्लियरेंस होती हुई है। और अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो 50,000 करोड़ से लेकर 70,000 करोड़ तक का चेकों का क्लियरेंस पर डे रुका हुआ। तो ये इकोनॉमी के ऊपर बड़ा बैडली इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए सरकार को जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। हर जगह प्रभाव अनुमानित जितना अगर टोटल हम लगा लेते हैं तो जो 2 दिन में 4 दिन का हो, 2 दिन तो छुट्टी थी, 2 दिन का तो कोई वो नहीं हो, तो सिंपली में उसमें था। लेकिन अब 70 से 80 लाख 80,000 मतलब 70 से 80 उतना का उतना फर्क। हाँ जी, जैसे आगामी दिनों में भी जो ट्रेड यूनियनों की स्ट्राइक है उसमें भी क्या आपके बैंक भाग लेंगे? बैंकों का हमारा जो नेशनल फोरम है, नेशनल फोरम से हमारी कॉल आती है। जैसे भी हम कई बार IUTC इनकी रेलवे इनकी स्ट्राइक्स होती है तो हमारे को इस चीज़ के लिए आदेश आते हैं कि हमने सपोर्ट करना है इनकी, और हम सपोर्ट भी करते हैं। और अभी भी हमारे जो हमारी हड़ताल है उसके लिए सेंट्रल AITCO इनकी है, रेलवेज की है, इनका मॉरल सपोर्ट है। और जैसे हम एक्सेंट सपोर्ट करते हैं वैसे ही हमारे को LIC और गवर्नमेंट दो दिन की स्ट्राइक हमारी LIC और GIC दूसरा आपने नोटिस की बात कही थी, तो नोटिस में क्या होता है कि हमारी रिकॉन्सिलिएशन मीटिंग होती है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेबर कमिश्नर बैठते हैं। उसमें इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई भी आदमी प्रेजेंट नहीं हुआ, उन्होंने अनसुनी कर दी बात, इसलिए फिर स्ट्राइक डेफर नहीं हुई, कंटिन्यू रही। और परसों कल मीटिंग है UFU की, उसके बाद सारा ये अगला एजेंडा डिसाइड होगा कि वेदर वी हैव टू गो टू इंडेफिनिट और नॉट। कल डिसाइड